नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज इन क्वेश्चनों में हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है, प्रथम काल जो है, उसके क्वेश्चनों का आप रिवीजन या पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये यूपी टीजीटी 2021 में आया था। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। अब बताइए, सबसे पहले आप ये जानिए कि सिद्ध सिद्ध किसे कहते थे, सिद्ध कौन थे। सिद्ध जो थे, इनका संबंध बौद्ध धर्म, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध वाला धर्म। तो बौद्ध धर्म की जो ब्रज यानी शाखा थी, कौन सी शाखा थी, ब्रज यानी शाखा थी, उसी से माना जाता है। सिद्धों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 84। 84 सिद्धों में 3 जो थी वो योगिनियाँ थी और बाकी के सिद्ध थे। सिद्ध योगिनी, सिद्ध जो थे वो मेल वर्ग के थे और योगिनियाँ फीमेल वर्ग की थी। तो 84 सिद्धों में 3 योगिनियाँ और बाकी के 81 वो सिद्ध थे। तब इसमें कौन सा नाम योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। पुतलिपा है, मणिभद्रपा है, कनखलापा है, लक्ष्मीकरा है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पुतलिपा। क्या है, पुतलिपा। पुतलिपा जो थे वो सिद्ध की श्रेणी में आते हैं, ना कि योगिनी के। मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा और कनखलापा ये योगिनियों के नाम हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। अब हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था। रामचंद्र शुक्ल ने, इब्न बतूता, अबू सईद या बदायूनी, किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अबू सईद। क्या है, अबू सईद। बट कुछ जगह पर कुछ लोग या कुछ विद्वान जो हैं अमीर खुसरो को मानते हैं। किसको मानते हैं, अमीर खुसरो को हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोगकार मानते हैं। बट आयोग ने इसमें अबू सईद को माना है। तो ऑप्शन नंबर सी अबू सईद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टीजीटी 2021 और यूपी पीजीटी 2000 में आया हुआ है। इसमें कौन सा 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल बेली, कुबलय माला कथा या वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये एक हिंदी व्याकरण है। क्या है, हिंदी व्याकरण है। और इसके रचयिता जो हैं वो हैं दामोदर शर्मा। कौन है, दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर, इसके रचयिता हैं ज्योतिश्री ठाकुर। कौन है, ज्योतिश्री ठाकुर। ठीक है। और इसकी भाषा मैथिली में है। किसमें है, मैथिली भाषा में लिखा गया है। कुबलय माला कथा के रचनाकार जो हैं वह हैं उद्योतन सूरी। क्या है, उद्योतन सूरी, जो कि एक जैन संत हैं, जैन लेखक है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राउल बेली। ऑप्शन नंबर बी। क्या है, राउल बेली। राउल बेली की रचना जो है रोड़ा नामक कवि ने किया था। किस कवि ने, रोड़ा नामक कवि ने किया था। और ये रचना श्रीलंकृत
शिलांकित के साथ साथ चंपू काव्य भी है। ठीक है, शिलांकित के साथ साथ चंपू काव्य की श्रेणी में आती है या है, अर्थात गद्य और पद्य मिश्रित। तो चंपू काव्य का क्या मतलब होता है? गद्य प्लस पद्य। वर्तमान में ये कृति जो है मुंबई के, कहाँ, मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स, मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स नामक संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सॉरी एक ही क्वेश्चन दो बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोला मारू रा दोहा। क्या है? ढोला मारू रा दोहा, ये भी एक रचना है। में ढोला के पिता का क्या नाम था? ढोला के पिता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया है। अब ये रचना जो है ढोला मारू रा दोहा, इसकी रचना 11वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 11वीं सदी में हुई थी। इसके लेखक थे कवि कल्लोल। कौन थे? कवि कल्लोल के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। इसमें राजकुमार का नाम ढोला था और राजकुमारी का नाम मारू था। क्या था? ये राजकुमार थे, ये कुमारी राजकुमारी थी। ये एक मारवाड़ी प्रेम कथा है। राजस्थान में मारवाड़ी प्रेम कथा है, जो लोक प्रचलित प्रेम कथा भी है। ये दोहे में रची गई है। इसकी रचना जो हुई है दोहे में हुई है। किसमें? दोहे में हुई है, जिसमें रचना तो कल्लोल ने की थी, बट कुशल राय ने 17वीं शताब्दी में, कुशल राय नामक कवि ने 17वीं शताब्दी में इस ग्रंथ में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा नल। क्या है? राजा नल। ढोला के पिता के नाम, मतलब राजकुमार के पिता का नाम राजा नल था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? यही क्वेश्चन भी UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन राहुल संकृत्यायन है, नेक्स्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी, नेक्स्ट रामचंद्र शुक्ल, या नेक्स्ट डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़कथवाल। किसने गोरखनाथ का समय 11वीं सदी माना है? मिश्र बंधुओं ने तो इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। क्या माना है? प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम गद्य हिंदी के मिश्र बंधुओं ने हिंदी प्रथम गद्य लेखक किसे माना है, तो ऑप्शन अगर गोरखनाथ होगा तो वो सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़कथवाल। ठीक है, ये जो हैं गोरखनाथ का समय 11वीं सदी मानते हैं, और इन्होंने गोरखबानी, क्या है? गोरखबानी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नाथ पंथ
सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है। नाथ पंथ जो है सिद्ध की परंपरा से ही छट कर निकला है। ये कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल संकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कथन को अपने हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य। इसमें सही उत्तर का चयन करके मिलान करना है आप लोगों को। कौन सा सही होगा भाई?